Assalamu alaikum students, welcome to your channel Smart Study by Wasim. Students, today we are going to discuss about very important topic, that is viruses. Students, आज हम बायोलॉजी की फर्स्ट ईयर क्लास का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, viruses. And in this video I will define each and everything. Please watch this video until the end and you will get a very enormous knowledge about the viruses. स्टूडेंट्स, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी को बजाना ना भूलें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली तमाम तर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। बेसिकली स्टूडेंट्स, वायरस का हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन है, वायरसेस आर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैविंग न्यूक्लिक एसिड DNA RNA सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड। स्टूडेंट्स, वायरसेस जो हैं वो ये डिजीज़ कोजिंग एजेंट्स होते हैं, बीमारी फैलाते हैं। ये वायरसेस जो है वो पार्टिकल्स हैं, ये कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्योंकि ये लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है, इसलिए हम इसे किसी भी किंगडम या ऑर्गेनिज्म में शुमार नहीं करेंगे। और इसका जो स्ट्रक्चर है ये तो या तो ये न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं या DNA या RNA जो सराउंडेड होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक प्रोटीन कोड के सराउंडेड होता है। स्टूडेंट, सबसे पहले वायरस को जिसने आइडेंटिफाई किया है वो दो साइंसदान थे, रॉबर्ट कोच और लुइस पास्चर। एंड स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। स्टूडेंट्स, वायरस की जो स्टडी है, मुताले को हम वायरोलॉजी कहते हैं। और वायरोलॉजी को आप ये नोट भी कर लें, क्योंकि ये आपके एंट्री टेस्ट में बाज़ औक़ात क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ वायरस। द स्टडी ऑफ वायरस इज़ कॉल्ड वायरोलॉजी। सो स्टूडेंट, बेसिकली वायरस जो है वो विनोम वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है पॉइजन्स मीन जहर। और वायरस जो है ये लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। आइए हम इसको मज़ीद आगे पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपके तमाम तर जो मिसकंसेप्शंस हैं वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। आइए पढ़ते हैं मज़ीद वायरस के बारे में। बेसिकली एडवर्ड जेनर एक साइंसदान थे। 1796 में इन्होंने एक वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया, वैक्सीन। वैक्सीन का स्टूडेंट्स मतलब है डेड आर वीक फार्मिंग पैथोजन। जी हाँ, वैक्सीन का मतलब है डेड आर वीक फार्मिंग और पैथोजन। और वर्ड जो टर्म वैक्सीनेशन है उसका मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी भी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो, मतलब कि किसी भी इंजेक्शन के ज़रिए, उसे हम वैक्सीनेशन कहते हैं। और डेड और वीक फार्म ऑफ पैथोजन जितनी भी दवाइयाँ हैं उसे हम वैक्सीन कहते हैं। ठीक है, वैक्सीन मतलब दवाई, और वैक्सीनेशन वो जो किसी भी बॉडी के अंदर, होस्ट के अंदर उसको इंजेक्ट किया जाए थ्रू द इंजेक्शन। तो आइए चलते हैं मज़ीद आगे, हम जो है पढ़ते हैं। एक और साइंसदान है, चार्ल्स चैम्बरलैंड के नाम से है। चार्ल्स चैम्बरलैंड 1884 में इन्होंने अपनी एक थ्योरी बयान की है। आइए पढ़ते हैं क्या उन्होंने बयान किया है। चार्ल्स चैम्बरलैंड वर्क ऑन रेबीज़। चार्ल्स चैम्बरलैंड ने रेबीज़ पर, एक वायरस है उस पर उन्होंने स्टडी की है। स्टूडेंट्स, रेबीज़ जो वायरस है वो जो है वो जो कुत्ते काटते हैं किसी को भी, कुत्ते के काटने, बिल्ली के काटने या चमगादड़ के काटने से जो वायरस इंसानी जिस्म में या किसी और जानवर में पैदा होता है तो उसे हम रेबीज़ कहते हैं। और चार्ल्स चैम्बरलैंड ने कहा है कि ये जो रेबीज़ वायरस है ये फिल्टरेबल एजेंट है। ठीक है, एजेंट भी हम इसे कह सकते हैं और वायरस भी कह सकते हैं, देयर आर नो डिफरेंस। तो उन्होंने कहा है कि ये जो वायरस है ये इतना मतलब कि बारीक होते हैं, इतने टिनी होते हैं कि ये जो फिल्टरेबल जो पेपर नहीं होते हैं इससे भी ये क्रॉस कर सकते हैं। तो ये था थ्योरी चार्ल्स चैम्बरलैंड के। आगे पढ़ते हैं, एक और साइंसदान है, इविनियस के नाम से साइंसदान है। इन्होंने 1892 में वर्क किया है ऑन टबैको मोज़िक डिजीज़ वायरस पर। बेसिकली स्टूडेंट, टबैको मोज़िक वायरसेस वो होते हैं जो तंबाकू का जो पौधा होता है ना, तो वो उससे पैदा होते हैं। इस साइंसदान ने एक तजुर्बा किया, इसने टबैको मोज़िक का जो पौधा है उसको उसने जो है तोड़ा, फिर उसको क्रश किया, उसके टुकड़े टुकड़े किए, फिर उसको फ़िल्टर किया। उसमें से जो जहरीला मादा था उसने क्या किया कि अनहेल्दी जो प्लांट्स है उसका जहरीला मादा एक हेल्दी प्लांट्स पर अप्लाई किया। जब उसने हेल्दी प्लांट्स पर वो टबैको वायरस
जो है वो अप्लाई किया हेल्दी प्लांट पर, फिर वो जो वायरस था फिर वो पौधे के ऊपर जब गया लगा तो वो भी फिर उसमें एक बीमारी पैदा होगी जिसे हम टबैकोमोजिक वायरस के नाम से जानते हैं। तो आइए पढ़ते हैं आगे। एक और साइंसदान है स्टैनली के नाम से, 1935 में इन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाया, क्रिस्टलाइजेशन। उन्होंने कहा जो वायरस है ना ये क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, मतलब कि क्रिस्टल नुमा होते हैं। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि वायरसेस जो होते हैं, वायरसेस आर लिविंग एंड नॉन लिविंग पॉइजनस एजेंट। वायरस जो है वो लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। लिविंग से मुराद कि जब ये किसी होस्ट के अंदर होते हैं, किसी सेल के अंदर होते हैं, तो ये लिविंग बन जाते हैं। फिर ये अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट करने से मुराद कि ये अपनी कापियाँ बनाते हैं, अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। और नॉन लिविंग से मुराद ये कि जब वायरस किसी होस्ट या किसी इंसान से बाहर होता है या किसी जानवर से बाहर होता है तो वो बेजान बन जाता है, तो वो मूव नहीं करता है। लेकिन जब वो किसी होस्ट या सेल के अंदर इंटर होता है तो वो फिर लिविंग बन जाता है। और जब वो लिविंग किसी भी होस्ट में इंटर करता है तो फिर वो रेप्लिकेट करता है, अपनी कापियाँ बनाना स्टार्ट करता है और अपनी तादाद को बढ़ाता है, जिससे फिर उस लिविंग ऑर्गेनिज़म में बीमारियाँ पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और फिर जो वैक्सीनेशन का जो टर्म है, फिर हम जो है उसको वो वैक्सीन इंसान को वो लगाते हैं, जिससे वो वैक्सीन जो है वो वायरस से मुकाबला करती है और उसको ख़त्म कर देती है। तो स्टूडेंट्स आज ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।